इस वक्त हम विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में मौजूद हैं। इस मेले का इतिहास काफ़ी पुराना है और इस मेले की कई सारी चीज़ें जो हैं वो ख़ास है और जिसकी पहचान पूरे विश्व भर में है। मगर ये मेला पिछले 2-3 दशकों में किस तरह बदला है, ये जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार विश्वनाथ सिंह हैं। इनके बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि ये यहाँ पर स्थानीय पत्रकार हैं और करीब 54 साल से, यानी कि 50 से भी ऊपर साल से इस इलाके में पत्रकारिता कर रहे हैं और इस मेले को इन्होंने काफ़ी करीब से बदलते हुए देखा है। तो इनसे सबसे पहले हम मेले के बारे में जानेंगे कि इस मेले का इतिहास क्या है और पिछले 10, 20, 30 सालों में ये मेला कितना बदल गया है। देखिए, विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र पशु मेला के नाम से यह मेला जाना जाता है। यहाँ एक ज़माना था कि जितने भी पशु, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, हाथी, जितनी संख्या में यहाँ आते थे, शायद विश्व में कहीं भी यह इतनी बड़ी संख्या में मवेशी नहीं आते थे। और तब मेला महज 7 दिनों का हुआ करता था। पहले सिर्फ 7 दिन का ये मेला लगता है। ये कब की बात आप बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, हम लोग को याद में 7 दिन का मेला लगता था और लगभग 70 के पूर्व। अच्छा, 70 से पहले। हाँ, उसके बाद मेला कमेटी की जब बैठक होती थी तो संयोग से हम लोग भी रहते थे, तो उसमें स्थानीय लोग और पत्रकारों की भूमिका रही है कि प्रशासन से हम लोग निवेदन करके प्रत्येक साल कुछ न कुछ दिन बढ़ाते चले गए। आज यह मेला 32 दिनों का लग रहा है। मेला सच पूछा जाए तो बाबा हरिहर नाथ का देन है। आप भी जानते हैं, मेला का संबंध गजग्राह युद्ध से है। विभिन्न पुराणों में आप सुनेंगे कि जब गजग्राह का युद्ध नेपाल से शुरू हुआ था तो कभी हजारों बरस तक यह युद्ध चला। कभी हाथी जल के नीचे चला जाता था तो कभी गज, दोनों में इतना संघर्ष हुआ कि लड़ते लड़ते दोनों गज और ग्राह चला आया हरिहर क्षेत्र की भूमि पर। जब यहाँ गोरी गंगा और श्यामली नारायणी का संगम है, आज भी है, तो जब संगम पर आ गया गज और ग्राह, तो ग्राह तो पानी में रहता है और गज स्थल पर, तो अब गज देखा कि अब तो मैं ग्राह से मुक्ति मिलेगी नहीं, अब हमारी मौत हो जाएगी। तो उसने, ग्राह ने बलवान हुआ तो गज जो है वो गंगा माता में कमल का पुष्प दहते हुए जा रहा था, उसने सूंड से निकाला और ऊपर उठा करके भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु गज के दर्द को सुन करके आकाश मार्ग से गरुड़ पर सवार होकर डायरेक्ट यहाँ उतरे। जो यही क्षेत्र जहाँ आप खड़ा हैं, हम खड़े हैं, मेला लगा हुआ है, हरिहर क्षेत्र की भूमि पर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के उतरे थे, जिसे आज काली घाट के नाम से जाना जाता है। और मेला तब से लग रहा है। भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि जब आपने मेले के इतिहास बता दिया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेला जो है वो पिछले 20-30 सालों में कैसे बदला है, किस इसका स्वरूप कितना बदला है। जब शुरुआत हुई थी इस मेले की, आज ये मेला कहाँ जाकर रुका है? देखिए, जब से भारत सरकार द्वारा तरह तरह के, पहले ये मेला कैसा हुआ करता था ये बताइए। पहले मेला में ओरिजिनलिटी देखा जाता था। अब मैंने विभिन्न समाचार पत्रिकाओं में आप पढ़ेंगे तो पहले यहाँ काजू, किशमिश, ये सब जितने भी होते थे, माने मालगाड़ी डिब्बा में, बोगी में लदा करके आता था और मेला में वह बिकता था। आपको मालूम होना चाहिए कि चाय का शुरुआत मेले से हुआ है। यहाँ जब चाय का शुरुआत हुआ तो मेले में ब्रूक बॉन्ड कंपनी या और भी कंपनियां आया करके मुफ्त में चाय का पुड़िया बांटती थी और 1 रुपया देता था जिसको। बिहार में चाय पीने की शुरुआत मेले से हुई, हरिहर क्षेत्र मेले से हुई। यहाँ पर मेलार्थी को मुफ्त में चाय का पत्ती और 1 रुपया दिया जाता था उस समय, और उसी आदत लग गया सबको और बाद लोग पीना शुरू कर दिए। और दूसरी बात, मेला का पहले जब हाथी घोड़ा आता था तो खरीदने के लिए, आपको मैं बता दूं कि शिवाजी अपना युद्ध के लिए यहीं से हाथी और लड़ाकू घोड़ा ले जाते थे। लक्ष्मीबाई का लड़ाकू घोड़ा और हाथी यहीं से जाता था।
वीर कुंवर सिंह का तलवार, हाँ, और वीर कुंवर सिंह तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी बाजार आज। तब वीर कुंवर सिंह 1856 में यहीं पर मंत्रणा किए थे, कई देश के राजा महाराजा को बुला करके कि कैसे अंग्रेजों को यहाँ से हटाया जाए, और यही मंत्रणा होता था। और वहीं से शुरुआत हुआ आज़ादी की लड़ाई का, मेले से शुरुआत। और मेला जो है, पहले जो चकाचौंध देख रहे हैं, इधर कुछ नहीं होता था। जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर रंडियों का बाजार हुआ करता था, खुल के कहते हैं। 3 तरह के रंडी आती थी यहाँ, जिसे बेस्या कहते हैं। एक 2 रुपये में, 1 रुपये में, और जो उच्च क्वालिटी की थी वह 5 रुपये में। और लोग इसको ललटेन बजाई कहा जाता था। जब उसका वो रेवटी में रहती थी बेस्याएँ, हाँ, तो जो दिन में आते थे और अंदर चले जाते थे, शाम में जब आते थे तो ललटेन को बुझा दिया जाता था कुछ समय के लिए। और आज़ादी के बाद 1-2 साल यह व्यवस्था चला, लेकिन उसके बाद वह जो है, इस व्यवस्था को क्यों लागू किया गया था? और ये व्यवस्था का डेवलपमेंट यहाँ पर कैसे हुआ? मुगल काल से। तब न मेला में लड़कियाँ पहले बिकती थी, खरीदी जाती थी, लेकिन मुगल काल में, अंग्रेज के समय में यह नहीं हो रहा था। तो सब धीरे धीरे, आज़ादी के बाद तो बिल्कुल मेला स्वच्छ हो गया। आज़ादी के बाद मेला में किसी तरह का, लेकिन घोड़ा हाथी का बिक्री आज भी देखिए। अनंत सिंह का घोड़ा आता है तो सारे मेलार्थी, जब जैसे ही मालूम हो जाता है कि अनंत सिंह का घोड़ा हाथी आया, तो लोग देखने के लिए हुआ मजमा, एक अलग बाजार लग जाता है घोड़ा बाजार में। तो यह सब है। और आज कितना बदल गया ये मेला? मेला पहले से बहुत बदला है। अब जहाँ तक हम लोग थिएटर की बात करते हैं, तब पहले थिएटर गुलाब बाई के नाम सुने होंगे, सारे जानते हैं, बिहार भर के लोग का कि इंडिया भर। इस मेले के बारे में बता दीजिए, थिएटर के बारे में हम बात कर लेंगे अगली वीडियो में। पहले ये मेला अब कितना बदल गया, इसके बारे में? हाँ, मेला बहुत बदल गया है। पहले मेला में लोग आते थे बैलगाड़ी से, टायर गाड़ी से, टमटम से, या पैदल नाव से पार करके आते थे रानी घाट से। पहले रात भर रहते थे। और एजा पर 5 किलोमीटर के अंदर में हर घर में उनके लिए अचार या सामान खरीद के रखा जाता है कि कब मेहमान आ जाएंगे, इसका कोई ठीक नहीं है। लेकिन अब वह बात नहीं है। लोग आते हैं, तेज़ गति से गाड़ी जो चलती है उससे आते हैं और मेला घूम घाम के चले जाते हैं। अब जो है, लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं। अब देखिए, यहाँ मिट्टी के सीटी और मिट्टी के घिरनी बिकता है, जो कि भारत में किसी मेला में नहीं मिलेगा। लेकिन जाइएगा तो रोड के किनारे छोट छोट बच्चा या विधवा महिलाएं छैटी में मिट्टी के सीटी, मिट्टी के घिरनी ले करके बैठी रहती है और बेचती है। तो मेला का अनोखा चीज़ है वो। फिर मिठा का जिलेबी, ये भी सब जगह नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो सोनपुर में। फिर मियाँ मिठाई, बेचने वाले हिंदू मियाँ सब हैं, लेकिन नाम है वो मिठाई का नाम है मियाँ मिठाई। तो यह सब मेला की खूबी है। और हाँ, एक बात है कि मेला का उद्घाटन कार्तिक पूर्णिमा के 2 दिन पहले होता है, लेकिन स्टॉल वगैरह देख रहे हैं, आज तक उद्घाटन हो रहा है। इससे मेलार्थी लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। सरकार का जो भी रुपया खर्च होता है 100% सही नहीं। चलिए, तो मेले का इतिहास क्या है, किस तरीके से मुगल काल में यहाँ पर मेला लगा करता था और अंग्रेजी के राज्य में कैसे मेला लगा करता था, और आज़ादी के बाद इस मेले का क्या स्वरूप था और आज इस मेले का क्या स्वरूप है, ये जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पत्रकार विश्वनाथ सिंह थे। इन्होंने बहुत ही डिटेल में समझाया इस मेले का इतिहास, तब क्या था और अब क्या है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।